ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 34वीं कक्षा न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथमानिक चल रहा है और इसमें हम प्रमाणों की परीक्षा के विषय में देख रहे हैं। पूर्व पक्षी ने कुछ आक्षेप किए, प्रमाण अप्रामाणिक हैं और उसका समाधान भी कुछ सिद्धांति ने किया और इसी विषय में ये करके कुछ और बातें प्रमाणों के बारे में हमने देखी और आगे चलेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 146 सूत्र संख्या 14। हाँ। जी, इसमें सिद्धांती जो कह रहे हैं कि सब प्रमाणों का विशेष प्रतिषेध नहीं हो सकता है। इससे पहले सिद्धांती ने पूर्व पक्षी का पूर्ण रूप से खंडन कर चुका है। तो फिर अब वो कह रहा है कि विशेष रूप से प्रतिषेध नहीं होगा, तो उससे क्या उसको संभावना भी बनी हुई है या वैसी लग रही है कि उसका पूर्ण रूप से उन्होंने खंडन नहीं कर पाए? देखिए, सिद्धांति का तात्पर्य हमें यह देखना है, पहले तो खंडन कर ही दिया उसका, लेकिन कि यदि उसका प्रमाण माना भी जाए वो जो पूर्व पक्षी कह रहा है और पूर्व पक्षी के द्वारा बाकी सब प्रमाण खंडित भी हो जाएं, ये सारी अभ्युपगम की भाषा है। अगर ऐसा मान भी लिया जाए कि आपके प्रतिषेध से सब प्रमाणों का, अन्य सब प्रमाणों का यानी प्रत्यक्षादि प्रमाणों का, उनका सबका निषेध हो जाए, तो भी सब प्रमाणों का निषेध तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जो प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हो, जो प्रतिषेध कर रहे हो, वो भी तो एक प्रमाण है, तो कम से कम वो तो सिद्ध होगा ही। और पूर्व पक्षी इसको तो खंडित नहीं कर सकता। पूर्व पक्षी अपने प्रतिषेध को, उसको भी कहेगा क्या ये अप्रामाणिक है? कभी नहीं कहेगा। अगर ये कह दे वो कि मेरा प्रतिषेध भी अप्रामाणिक है, फिर तो उसकी सारी खुद की बात खंडित हो गई। अपनी बात को खंडित थोड़ा ना कोई करता है। वो कहे नहीं सब प्रमाण अप्रामाणिक है, मैंने भी जो दिया है वो भी अप्रामाणिक है, तो फिर आप जो बोल रहे हो ये अप्रामाणिक है यदि, और तो अप्रामाणिक है या नहीं है वो बाद में देखेंगे, लेकिन आप जो बोल रहे हो वो अप्रामाणिक है, अगर ये सिद्ध हो जाता है तो बाकी सारे प्रमाण तो प्रामाणिक हो जाएंगे। क्योंकि आप कह रहे हो कि प्रमाण प्रामाणिक नहीं है और आपकी बात ठीक नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, तो इस रूप में कथन है, ये बातचीत में केवल कहने के लिए इस सब बातें होती हैं कि कुछ न कुछ तो आप फिर भी मान लोगे, यानी पूरी तरह तो आप फिर भी खंडन नहीं कर पाओगे। उसका तो खंडन कर ही दिया इतने में, आप तो सभी प्रमाणों को हटा रहे हो। कोई व्यक्ति कहे, मैं कहूं कि मैं सदा झूठ बोलता हूं, गलत होगा वाक्य? या मैं दूसरे को कहूं, मैं बोल रहा हूं, मैंने कहा कि मैं सदा झूठ बोलता हूं, क्या मतलब है इसका? है सत्य कभी भी नहीं बोलता हूं। ठीक है। देखो इन्होंने ठीक समझा। तो जो आप बोल रहे मैं हो सदा झूठ बोलता हूं, इसका मतलब है मैं सच कभी भी नहीं बोलता हूं। ठीक है,
और ये वाक्य जो बोला था ये क्या है? सच सच है या झूठ है? झूठ है। ये भी झूठ है? नहीं, दोनों नहीं बोलो। अगर ये मानो मैं सदा झूठ बोलता हूं तो मेरा ये वाक्य भी झूठ है ना, तो मैं क्या बोलता हूं फिर? ऐसा निकालोगे अर्थ? भाई मेरा ये वाक्य तो झूठा हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि मैं सदा झूठ बोलता हूं और मेरा ये वाक्य भी झूठा है सदा, तो मैं तो ये वाक्य भी आ जाएगा। अभी थोड़ा ना सच बोल रहा हूं मैं फिर। जब मैं सदा झूठ बोलता हूं तो ये जो वाक्य है ये भी तो झूठा ही है। जब मेरा ये वाक्य झूठा हो गया तो इसका क्या मतलब निकलेगा? मैं असत्यवादी हूं या सत्यवादी हूं? नहीं आई नहीं बात समझ में नहीं आई। तो इस वाक्य का क्या मतलब निकलेगा? क्या अर्थ निकलेगा? मैं सच बोलता हूं या झूठ बोलता हूं? हैं? दोनों बोलता हूं। दोनों कैसे बोलता हूं? नहीं, मेरे वाक्य का ये अर्थ निकलेगा। मैं खुद कह रहा हूं कि मैं सदा झूठ बोलता हूं, ये झूठ बोलना सच है। हाँ हाँ, ये भी झूठ बोल रहा हूं ना। मैं कह रहा हूं मैं सदा झूठ बोलता हूं, ये सच थोड़ा ना बोल रहा हूं। मैं सदा झूठ बोलता हूं, ये वाक्य भी तो मेरा झूठा ही है, ये सच थोड़ा है। जब जो भी बोलता हूं मैं झूठी बोलता हूं तो मेरा ये वाक्य भी तो झूठा ही है ना। अरे अब आई बात समझ में? तो दोनों अर्थ निकल रहे हैं, विचारना इसमें। चलो और पूछना है कुछ? तो पूर्व पक्षी ने जब ये कहा ना, आप पूछ रहे कि उसने प्रतिषेध किया प्रमाणों का, बोले सब प्रमाणों का प्रतिषेध कर दिया, तो अगर सब प्रमाणों का प्रतिषेध है तो आप जो बोल रहे हो अभी प्रतिषेध कर रहे हो ये भी तो अप्रामाणिक हो गया। अगर ये अप्रामाणिक हो गया तो क्या हो जाएगा? तो दूसरे जो प्रमाण जिनको आप अप्रामाणिक कह रहे थे वो तो अप्रामाणिक नहीं हुए, जब आपका इसी के आपके इस वचन के आधार पर ही तो वो अप्रामाणिक हो रहे थे। और आपका ये वचन अगर अप्रामाणिक हो गया तो जिनको आप अप्रामाणिक कह रहे थे वो अप्रामाणिक कहाँ हुए? वो तो प्रामाणिक हो जाएंगे। और ऐसा करने पे तो सिद्धांति की बात ठीक है ही, उसकी तो खुशी खुशी है, दोनों हाथों में लड्डू हैं या बल्ले बल्ले हैं। लेकिन अगर वो ये कहता है कि नहीं बाकी प्रमाण तो खंडित होते हैं, मेरी बात थोड़ा ना गलत है, तो बोले कम से कम आप जो बोल रहे हो वो प्रमाण तो प्रमाण रह गया। चलो सारे तो नहीं हुए, ये तो प्रमाण है, तो आपकी प्रतिज्ञा तो खंडित फिर भी हो गई। आपने तो सबके लिए कहा था कि प्रमाणों का अप्रामाण्य है, तो आपका कथन भी अप्रामाणिक हो जाएगा। ये वाणी के अंदर दूसरे को फंसाने की बात होती है ना, क्योंकि वो गलत कर ही रहा है, जबरदस्ती नहीं फंसाया जा रहा है। ये इसको यूं नहीं करना कि भाई घुमा फिरा करके उसको फंसा दिया। अरे भाई वो खुद प्रमाण का प्रयोग कर रहा है और प्रमाणों का खंडन कर रहा है, तो हम नहीं कह सकते कि आप खुद भी तो प्रमाणों का प्रयोग कर रहे हो। आप हेतु दे रहे हो तो आपको उदाहरण भी लाना पड़ेगा, बिना उसके आपका हेतु सिद्ध नहीं होगा। ये सब नहीं कह सकते हम उनको। क्या बोले नहीं आप तो इधर उधर कर देते हो। इधर उधर क्या, आप खुद गलत बोल रहे हो तो आपको बोला ही जाएगा। तो आपकी गलती को पकड़ लिया तो बोले आप घुमा देते हो। तो ये इस तरह से भाषा में जब कोई दूसरा करता है हम उसी में से ही पकड़ लेते हैं। पकड़ जितना पकड़ सकते हैं तो पकड़ लेना चाहिए अपने को। उसी की बात से हम अपनी बात सिद्ध करा ली, उसी की बात से उसी का खंडन करवा लिया, ये उस शैली से कहा गया। हाँ और कुछ पूछना? चलिए तो पृष्ठ संख्या 150 पीछे 16वें सूत्र में उन्होंने एक बात कही सिद्धांति ने, प्रमेयता च तुला प्रामाण्यवत, यानी प्रमाण और प्रमेय इन्हीं पे दो केंद्रित हैं। बाकी तो हम प्रमाता प्रमिति इन सबको भी ले सकते हैं चारों को, लेकिन प्रमाण और प्रमेय पे केंद्रित रहे कि प्रमाण प्रमेय बन सकता है और प्रमेय प्रमाण बन सकता है। प्रमाण और प्रमेय ये संज्ञाएं हैं, नाम है, समाख्या है, और किसी निमित्त से इनके ये नाम रखे जाते हैं। कोई कारण है इसलिए किसी को प्रमाण कहते हैं, कोई कारण है इसलिए किसी को प्रमेय कहते हैं। यदि वो कारण किसी एक वस्तु में भी मिल रहा है तो उसमें दोनों संज्ञाओं का समावेश हो सकता है। अलग अलग दृष्टि से
हम उसको प्रमाण भी कह सकते हैं उसी वस्तु को, और उसी वस्तु को प्रमेय भी कह सकते हैं। कारण होना चाहिए बस, प्रमाण प्रमेय संज्ञा का। तो संज्ञा का समावेश निमित्त वशात होता है। इसी बात को समझाने के लिए इन्होंने थोड़ा और विस्तार दिया। व्याकरण से संबंधित बातें हैं, पर मूल बात यह है कि अनेक कारण, भिन्न भिन्न कारणों से एक ही के अनेक नाम हो सकते हैं। तो देखिए 150वां पृष्ठ, तथा च कारक शब्दाः निमित्त वशात समावेशेन वर्तन्ते इति। और कह रहे हैं कि जो कारक शब्द होते हैं, कारक का मतलब क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होते हैं उनको कारक कहते हैं। कुछ भी क्रिया हो रही हो उसमें कोई ना कोई सहायक रहता ही है, अलग अलग तरीके से। तो क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होते हैं उनको कारक कहते हैं। तो बोले जो कारक शब्द हैं, कारक शब्द कितने? 6। कर्ता, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। संबंध को कारक नहीं कहते, हालांकि विभक्ति में कई बार बोल भी देते हैं, लेकिन उसको कारक के रूप में नहीं लेते, सीधा नहीं होता है वो। संबोधन को भी कारक के रूप में नहीं लेते, 6 कारक स्वीकार किए जाते हैं। तो ये जो कारक शब्द हैं, कर्ता, कर्म, करण आदि, ये भी निमित्त के कारण से, निमित्त वशात, कुछ ना कुछ कारण है। किसी को क्यों कर्ता कहते हैं, किसी को क्यों कर्म कहते हैं, किसी को क्यों करण कहते हैं, इसके अपने अपने निमित्त हैं। जो मुख्य तो अष्टाध्यायी में जो लक्षण दिए हैं, यानी सूत्र बना रखे हैं, वो उसके निमित्त हैं, उसके कारण से, उसी को बोलेंगे ये आगे। तो निमित्त के कारण से समावेश से रहते हैं। एक ही वस्तु को हम कर्ता भी कह सकते हैं, कर्म भी कह सकते हैं, करण भी कह सकते हैं, संप्रदान, यानी 6 कारक एक ही वस्तु में दिखाए जा सकते हैं निमित्त वशात। ये वार्तिक ने कहा, इसको खोल करके आगे बताएंगे। देखिए वृक्ष है, वृक्ष पेड़, हम कहें वृक्ष कौन सा कारक है? वृक्ष कौन सा कारक है? तो उन्होंने कहा कि सभी कारक हो सकते हैं, एक एक करके बताने। देखो वाक्य बोला वृक्षस्तिष्ठति इति, वृक्ष खड़ा है। जब अगर ये वाक्य होगा वृक्षः तिष्ठति, तिष्ठति क्रिया का, तिष्ठति क्रिया का करने वाला, ठहरने वाला कौन है? वृक्ष है। तो इसको खोल रहे हैं, स्वस्थितौ स्वातंत्र्यात् कर्ता, अपनी स्थिति में स्वतंत्र होने से वो करता है। यानी वृक्ष स्थित है, इसमें वो अपने आप में स्वतंत्र है। जो स्वतंत्र है उसको कर्ता बोलते हैं, स्वतंत्र है कर्ता, अष्टाध्यायी का सूत्र। यहां वृक्षः तिष्ठति, इस वाक्य में, इस वाक्य में वृक्ष खड़े रहने का करता है, ठीक है। वृक्षम पश्यति, वृक्ष को देखता है। जब ये वाक्य आएगा तो पश्यति, देखने वाला तो कोई और है, हम, और वृक्ष को देख रहे हैं तो वृक्ष बन जाएगा कर्म। तो वृक्षम पश्यति इति दर्शनेन आप्तुम इष्यमाणत्वात्, देखने के द्वारा प्राप्ति में इष्टतम होने से, कि अभी हम क्या देखना चाह रहे हैं, इष्टतम होने से उसको कर्म कहते हैं। कर्म की क्या परिभाषा, सूत्र क्या दिया? कर्तु ईप्सिततमम कर्म, ईप्सिततम होना चाहिए, सबसे अधिक चाहा गया जो होता है उसको कर्म कहते हैं। तो यहां पर किससे चाहा गया? तो दर्शनेन आप्तुम इष्यमाणत्वात्, देखने के द्वारा प्राप्त करने, जानने के लिए चाहा गया। अभी मैं इसको जानूं, अभी मैं इस वृक्ष को देखूं, देखने के द्वारा जो ज्ञान के लिए चाहा गया कि मैं इसको जानूं, इस रूप में तो वृक्षम पश्यति यहां पर कर्म बन गया। वृक्षेण चंद्रमसम पश्यति इति, वृक्ष के द्वारा चंद्रमा को देखता है। अब वृक्षेण में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। तो तृतीया विभक्ति है तो इसमें करण हो गया, ठीक है। यहां पर वृक्ष शब्द करण कारक में आ गया, क्योंकि वृक्ष के द्वारा चंद्रमा को देखता है। और करण किसे कहते हैं? साधकतमम कर्णम, क्रिया की सिद्धि में जो साधकतम होता है। तो इन्होंने कहा ज्ञापकस्य, चंद्रमसम ज्ञापति, ज्ञापकस्य साधकतमत्वात् कर्णम, जनाने में सबसे अधिक साधन होने के कारण उसे कर्ण कहते हैं। तो आंख से देखते हैं या वृक्ष से देखते हैं? अब इसने लिखा वृक्षेण चंद्रमसम पश्यति, देखा है कभी वृक्ष से चंद्रमा को? देखा है?
देखा है वृक्ष, कोई दूर भी नहीं है कि उससे चंद्रमा को देखा है, ये आंख से ही दिख जाता है चंद्रमा। तो वृक्षेण चंद्रमसम पश्यति, ये उस स्थिति के लिए है कि चंद्रमा छोटा सा हुआ आया हुआ, बड़ा होगा तो दिख ही जाएगा, पता नहीं लग रहा है कहाँ है। वो कहते हैं वो देखो, वो पेड़ के, देखो पेड़ के छोर से या इधर ये डाली निकली हुई है इस पेड़ की, उसके पास में देखो, उसको दिख नहीं रहा है। इसको चंद्रमा की जगह किसी तारे पे ले लो, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे तारे होते हैं। हम कहो कि तारा देखो कौन सा तारा, वो तारा, वो तारा, यूं पता नहीं लगता है। वो नहीं, वो वाला वो उसको समझ रहा है, वो उसको। खुले आकाश में अगर रात को तारे दिखाएं कि वो वाला, वो वाले से पता थोड़ा ना लगता है कौन सा। या तो वो यूं कर रखा है तो उसकी उंगली की सीध में आकर के देखे तो पता लगेगा कि ये वो वाला है, नहीं तो उसको पता नहीं लगता है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि अच्छा देखो, ये देखो यज्ञशाला का झंडा है ना, उसकी छोर के पास में उस तरफ देखो, उस तारे को देखो। ऐसा हम कभी करते हैं? देखो वो वाला जो पेड़ है, वो पहाड़ की वो चोटी है ना, उससे ऊपर से थोड़ा सा इधर, यहां देखो ये वाला। अब नहीं तो यूं देखो तो बहुत बड़ा है और नजर ही नहीं जाएगी कि किसको कहना चाहता है। तो इससे हम किसी को लक्षित करते हैं, बताते हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए है कि वृक्षेण चंद्रमसम पश्यति, वृक्ष के द्वारा चंद्रमा को देखता है, यानी वृक्ष के माध्यम से वो चंद्रमा को दिखा रहा है। परोपकार करते हैं ना, दूसरे को दिखाते हैं ऐसे। तो गुरुकुल झज्जर में पढ़ते थे तो कई बच्चे परोपकार किया करते थे। क्या करते थे? इसको कहते, देख तेरे को, देख आकाश में एक चीज बताता हूं। बोले अच्छा बता। बड़ी उत्सुकता से बोलते, भोलेपन से दिखाते। बोले वो देख, वो देख। वो दिखती नहीं थी, क्या दिखा रहा है, कुछ है ही नहीं वैसे ही। तो उसको तो कर लेते आगे खड़ा, और उसके पीछे खड़े हो जाते, उसके मान लो कंधे पे हाथ रख लिया कि बोले देख उधर देख, उसके सिर को भी यूं करेंगे, देख उधर देख, वो नहीं दिख रहा है। तो नहीं, थोड़ा सा पीछे आ, थोड़ा सा पीछे आ, पीछे आ, उसको थोड़ा पीछे 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 लाते। तो क्या, वो सर्दी के दिनों में मोर बहुत होते हैं वहां पर, तो मोर बीट कर देते हैं। तो उसको खिसकाते खिसकाते ऐसे लाते कि उसका पैर उस मोर की मल के ऊपर रखने में आ जाए। उसको ये सरकाते कि इधर, वो तो उसको क्या पता पीछे क्या है, और इसको ये तो देख ही रहा है, अपने पैर बचा के रख रखा है। तो उसको सरकाते, उसको देखो वो पेड़ के उधर और उधर ऐसे करके, और उसका पैर खराब करवा देते। और फिर दूसरों को भी पता है, वो समझते उसको बेवकूफ बन गया। तो ऐसे कई बार परोपकारी जीव होते हैं जो परोपकार करते हैं। चंद्रमा से उसको दिखाते हैं। बच्चे हैं, बच्चे शैतानी करते हैं इस तरह। तो देखो चंद्रमा से ही ना, वृक्षेण चंद्रमसम पश्यति ज्ञापयति, वृक्ष के द्वारा चंद्रमा को जना रहे हैं। तो ज्ञापक से साधकतमत्वात् करणम, ज्ञापक के साधकतम होने से ये करण है, करण कारक के रूप में कहा। आगे, वृक्षाय उदकम आसिंचति, वृक्ष के लिए जल को सींचता है। तो जल तो कर्म है यहां पर, लेकिन वृक्ष के लिए सींचता है, उस वृक्ष को पानी देना है। अब इसको यूं नहीं कहो कि वृक्ष को पानी दे रहा है, पानी को दे रहा है, वृक्ष के लिए उदक को सिंचित कर रहा है। तो उदक के लिए ये संप्रदान हो रहा है। तो उसको खोल रहे हैं, आसिच्य माने न उदके न, सींचे जाते हुए उदक के द्वारा, जल के द्वारा वृक्षम अभिप्रेति, वृक्ष को अभिप्रेत कर रहे हैं। पाणिनि के सूत्र को घटाते जाइए कि कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम, कर्म कौन है? उदक। कर्मणा उदक के द्वारा, तो इन्होंने कहा आसिच्य माने न उदके न, कर्मणा यम अभिप्रेति वृक्षम अभिप्रेति, यम की जगह वृक्ष को ले आए, इति संप्रदानम, उसे संप्रदान कहते हैं। ये सब इनमें निमित्त बदलते जा रहे हैं, निमित्त वशात अलग अलग कारक संज्ञाओं का एक ही वृक्ष में समावेश हो रहा है। द्रव्य एक ही है, लेकिन उसमें भिन्न भिन्न कारकों का समावेश हो सकता है निमित्त वशात। आगे, वृक्षात पत्रम पतति, पर्णम पतति इति, वृक्ष से पत्ता गिर रहा है। तो अब वृक्ष क्या बन गया?
तो अपादान के लिए कहा ध्रुवम अपाए अपादानम इति अपादानम, जो अपादान में ध्रुव रहता है, स्थिर रहता है, उसको अलग होने में जो स्थिर रहता है तो उसको अपादान कहते हैं। अपाय में जो ध्रुव रहता है उसको अपादान कहते हैं। तो वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्ष को अपादान कह दिया गया। आगे वृक्षे वयांसी संति, पेड़ में पक्षी हैं, घोंसले में वैसे रहते हैं रात्रि में, तो वृक्ष में रहते हैं। अब ऐसे में क्या किया, इति आधारो अधिकरणम, इति अधिकरणम, जो आधार होता है उसको अधिकरण कहते हैं। पक्षियों का आधार वो वृक्ष बनाए, इसलिए इसकी अधिकरण संज्ञा भी हो सकती है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं एवं च सति न द्रव्य मात्रम कारकम न क्रिया मात्रम। तो कोई द्रव्य है इतने मात्र से कारक नहीं हो जाता, और कोई कहीं क्रिया हो रही है इतने मात्र से वो कारक नहीं हो जाता। दोनों चीजें चाहिए। क्रिया से जुड़ा हुआ जो द्रव्य होगा, क्रिया में सहायक जो द्रव्य होगा, कोई भी चीज, उसको कारक कहते हैं। तो न तो अकेला द्रव्य न अकेली क्रिया। तो न द्रव्य मात्रम कारकम न क्रिया मात्रम किम तरही, तो बोले क्रिया साधनम क्रिया विशेष युक्तम कारकम। जो क्रिया का साधन है, जो क्रिया का साधन है उसे कारक बोलते हैं। और उसके साथ साथ और कह दिया कि क्रिया विशेष युक्तम कारकम, जो क्रिया विशेष से जुड़ा हुआ है, किसी भी तरह क्रिया से जुड़ा हुआ है, उसको कारक कहते हैं। अब ये जो 6 कारक बताए इन्होंने, इसको दूसरे ढंग से भी बता रहे हैं। यत क्रिया साधनम स्वतंत्र सकर्ता, जो क्रिया का साधन स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कहते हैं। अब क्रिया से जोड़ करके कह रहे हैं, पहले जो कथन किया था वो द्रव्य को जोड़ करके कहा था। वृक्ष के बारे में जो कहा था, द्रव्य को प्रमुख मानते हुए, क्रिया तो वहां भी जुड़ रही है, लेकिन द्रव्य को प्रमुख मानते हुए कारकों की संज्ञा की थी। अब क्रिया की दृष्टि से द्रव्य को लेते हुए कथन किया जा रहा है। तो यत क्रिया साधनम स्वतंत्र है, जो क्रिया का साधन स्वतंत्र होता है, सकर्ता न द्रव्य मात्रम न क्रिया मात्रम, केवल द्रव्य या केवल क्रिया नहीं होता। क्रिया व्याप्तुम इष्यमाणतमम कर्म, तो क्रिया के द्वारा व्याप्त प्राप्त करने में जो इष्यमाणतम होता है उसको कर्म कहते हैं। सबसे अधिक चाहा गया होता है उसको कर्म कहते हैं क्रिया के द्वारा। न द्रव्य मात्रम न क्रिया मात्रम, अकेला द्रव्य या अकेली क्रिया को कर्म नहीं कहते। एवं साधक तमादिशु अपि, इसी प्रकार से साधक तमम कर्णम आदि सब जगह भी लगा लेना चाहिए। एवं च, इस प्रकार, ये जो अभी तक बात बताई ये समझ में आ गई, ये समझ में आ गई। एक ही वस्तु में निमित्त वशात, निमित्त भेद से कारक यानी संज्ञाओं का भेद होता है। ऐसे ही प्रमाण और प्रमेय में लगा लेंगे। एवं च कारकार्थान वाख्यानम यथैव उपपत्तितः एवं लक्षणतः कारकान कारक अन्वाख्यानम अपि। तो जिस प्रकार से एवं च कारकार्थान वाख्यानम, कारक के स्वरूप का कथन किया जाता है। कैसे? यथैव उपपत्ति स, जैसे उपपत्ति निरुक्ति निर्वचन के द्वारा कथन किया जाता है, वैसे ही लक्षणतः लक्षण के द्वारा भी कारकों का कथन किया जाता है। तो लक्षण के द्वारा कथन करना और उपपत्ति से लक्षण करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। लक्षण से करने का मतलब है सूत्र में जो लक्षण दिया गया है, जैसे अष्टाध्यायी के सूत्र हैं, स्वतंत्र कर्ता, कर्तुरीप्सिततमम कर्म, साधकतमम कर्णम, कर्मणा यम विप्रैति स संप्रदानम, ठीक है, ध्रुवोपाय अपादानम, आधारो अधिकरणम। ये जो लक्षण किए गए, यहां भी कारकों के लक्षण किए गए, कारकों के बारे में बताया गया, कथन किया गया, संज्ञा दी जा रही है, ये लक्षण से है। और एक इन्होंने कहा उपपत्ति सा, उपपत्ति से भी होती है। तो वो कैसे होता है? निर्वचन करते हुए कि कर्ता किसे कहते हैं? करोति इति कर्ता। कर्ता का मतलब यह करोति या करोति इति कर्ता, ये इस तरह से कथन किया जाता है। ये उपपत्ति से है। जब कर्ता शब्द बना कैसे? करोति इति कर्ता। कर्म किसे कहते हैं? क्रियते यत्तत् कर्म, जिसको किया जाता है, जिसको किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। ये उपपत्ति से है।
क्रियते अनेन इति, जिसके द्वारा किया जाता है, ये करण कारक हो गया। तो साधकतमम करणम एक अलग बात हो गई और क्रियते अनेन इति अलग बात हो गई। ऐसे इनके लिए सबके लिए अलग अलग हो जाए। तो क्रियते यत्तत् कर्म क्रियते अनेन इति और संप्रदीयते यस्मै, जिसके लिए दिया जाता है उसको संप्रदान कहते हैं। संप्रदान शब्द का ही अर्थ हो गया। और संप्रदीयते यस्मात्, जिससे हटा करके दिया जाता है उसको अपादान कह देंगे। और अधिक्रियते यत्र, जहां पर अधिकृत किया जाता है उसको अधिकरण कहते हैं। अधिकरण शब्द है ना, अति तो अधिकरणम, अधिक्रियते यत्र तत् अधिकरणम। ये उपपत्ति से भी इनकी व्याख्या की जा सकती है, संज्ञाएं की जाती हैं, दोनों तरह से घट सकता है। न द्रव्य मात्रेण न क्रिया, केवल द्रव्य और क्रिया से नहीं होता। किम तरही क्रिया साधने क्रिया विशेष युक्ते इति, क्रिया के साधन में कारक शब्द का प्रयोग होता है और क्रिया विशेष से युक्त होने पे उसका प्रयोग होता है। हर किसी क्रिया के साथ में नहीं जुड़ जाता है। उस वाक्य में कोई विशेष क्रिया कही गई होती है और उस क्रिया से संबद्ध होता हुआ वो कारक कहलाता है। कारक शब्दश्चायम प्रमाणम प्रमेयमिति, और ये जो प्रमाण और प्रमेय है ये भी कारक शब्द है। इन्होंने तो कारकों की व्याख्या कर दी एक तरह से, पर फिर साथ में कह रहे हैं कि जो प्रमाण और प्रमेय हैं ये भी कारक शब्द ही हैं, कारक शब्द ही हैं। सच कारक धर्मम न हाथो मर्रति, ये जो कारक शब्द है ये कारक के धर्म को नहीं छोड़ सकता। जो जो कारक है उसमें कारक का धर्म होगा ही, यानी क्रिया का साधनत्व तो उसका होगा ही। तो प्रमाण और प्रमेय भी कारक हैं तो वो भी क्रिया के साधक होंगे किसी न किसी। तो प्रमाण किसे कहते हैं, उपपत्ति करेंगे तो प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। अब जब हम यहां अनेन से करते हैं तो प्रमाण ये भी कारक शब्द है, लेकिन कौन सा कारक हुआ, करण कारक हो गया, जिससे जाना जाता है। आगे अस्ति भो, अच्छा ठीक है, कारक शब्दानाम निमित्त समावेशात समावेशात, यहां पर जो बीच में लिखा है निमित्त समावेशात, चलाने को इसको भी चला सकते हैं लेकिन ठीक क्या है, निमित्त वशात, समा को काट दीजिए और व के ऊपर जो ए की मात्रा है वो भी हट जाएगी। तो निमित्त वशात, कारक शब्दानाम निमित्त वशात समावेश, कारक शब्दों का अपने अपने निमित्त के कारण से समावेश हो जाता है। किसमें, किसी एक ही द्रव्य में, किसी एक ही वस्तु में भिन्न भिन्न कारक संज्ञाओं का समावेश हो जाता है निमित्त वशात। प्रत्यक्षादीनी च प्रमाणानी, प्रत्यक्षादि जो है वो प्रमाण है। अब निमित्त से समावेश कैसे होता है, यहां प्रमाण और प्रमेय के संदर्भ में उसको और खोल करके बता रहे हैं कि प्रत्यक्षादीनी प्रमाणानी, प्रत्यक्षादि ये जो चार है हमने बताए ये प्रमाण है। क्यों है ये प्रमाण, उपलब्धि हेतुत्वात्, इसमें हेतुत्वात् कर लीजिए, क्या लिखा है यहां पर, हेतुत्वात् कर लीजिए, हेतुत्वात् तू कर लीजिए और एक त और आएगा इसमें, उपलब्धि हेतुत्वात्, उपलब्धि का हेतु होने से, उपलब्धि का कारण, उपलब्धि मतलब ज्ञान, ज्ञान का कारण होने से प्रत्यक्ष आदि जो चार हैं वो चारों के चारों प्रमाण कहलाएंगे। इनकी प्रमाण संज्ञा समाख्या की जा सकती है क्योंकि निमित्त है यहां पर। प्रमेयम च उपलब्धि विषयत्वात्, और प्रमेय जितने भी प्रमेय हैं उनको प्रमेय क्यों कहते हैं, क्योंकि वो उपलब्धि का विषय है, उनको जाना जाता है। तो जिन जिन को जाना जाता है वो सब प्रमेय कहला सकते हैं। आगे संवेद्यानी च प्रत्यक्षादि प्रमाणानी, तो ये जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है वो भी संवेद्य हैं, जानने के योग्य हैं, संवेदना से युक्त हैं, जानने के योग्य हैं, अनुभूति युक्त हैं। वैसे तो जिनसे जाना जाता है उनको प्रमाण कहते हैं, लेकिन प्रत्यक्षादि जो प्रमाण हैं ये भी ज्ञान से युक्त हैं, उसको बता रहे हैं। इनको ये प्रमाण के रूप में कैसे जानने के योग्य हैं, प्रमाण से हम किसी चीज को जानते हैं ये ठीक है, लेकिन इन प्रमाणों को भी हम जान रहे हैं कि मैं प्रत्यक्ष प्रमाण से जान रहा हूं। देखो एक है कि मैं इस लेखनी को जान रहा हूं, कैसे जान रहा हूं, प्रत्यक्ष प्रमाण से जान रहा हूं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है।
तो इसमें मैं लेखनी को जान रहा हूं, अभी तो मैं इस प्रमेय को जान रहा हूं केवल, लेकिन जब मैं ये कहूं कि मैं प्रत्यक्ष प्रमाण से इसको जान रहा हूं, तो इस समय हमने ये भी तो जान लिया ना कि मैं किससे जान रहा हूं। बोले प्रत्यक्ष प्रमाण से जान रहा हूं, तो प्रत्यक्ष प्रमाण को भी तो जाना है यहां पर। यद्यपि हम ये कथन कर रहे हैं कि मैं प्रत्यक्ष प्रमाण से इस लेखनी को जान रहा हूं, अग्नि का ज्ञान मैं अनुमान प्रमाण से कर रहा हूं, ये वाक्य अगर हम बोलेंगे तो एक तो कथन है कि अनुमान से मैं अग्नि को जान रहा हूं, लेकिन साथ में मैं ये भी तो जान रहा हूं कि जो अग्नि को जान रहा हूं मैं किससे जान रहा हूं, अनुमान के द्वारा जान रहा हूं, तो उस अनुमान को भी तो जान रहा हूं मैं भी। नहीं बात भाई, मैं तापमान देख रहा हूं, किससे देख रहा हूं, थर्मामीटर से, ठीक है। वो थर्मामीटर क्या हो गया, प्रमाण हो गया तापमान देखने के लिए। और हम ये भी जान रहे हैं कि मैं जो ये तापमान देख रहा हूं वो किससे जान रहा हूं, ये भी तो मेरे को ज्ञान हो रहा है। थर्मामीटर से तापमान को जाना, और मैं ये भी जान रहा हूं कि थर्मामीटर से तापमान को देख रहा हूं, तो ये थर्मामीटर को भी तो जान रहे हैं। तो जो प्रमाण था तापमान को देखने के लिए, उसको भी हम जान रहे हैं, यानी प्रमाण को भी हम जान रहे होते हैं। जब हम ये वाक्य प्रयोग करें कि मैं, आपने इसको किससे जाना, बोले जी मैंने शब्द प्रमाण से जाना, तो हमें ये पता है मैंने शब्द प्रमाण का प्रयोग किया और उससे इस चीज को जाना, तो हम उस चीज को भी जान रहे हैं और शब्द प्रमाण को भी जान रहे हैं, दोनों को जान रहे हैं वहां पर। तो उस दृष्टि से कह रहे हैं कि संवेद्यानी च प्रत्यक्षादि प्रमाणानी, ये प्रत्यक्षादि प्रमाण ये संवेद्य हैं, ये भी जानने योग्य हैं। यद्यपि इनसे जाना जाता है लेकिन इनको भी जाना जाता है। जैसे वाक्य इनका प्रत्यक्षेन उपलब्धे, मैं प्रत्यक्ष से जान रहा हूं, मैं प्रत्यक्ष से जान रहा हूं। अनुमानेन उपलब्धे, मैं अनुमान से जान रहा हूं। उपमानेन उपलब्धे, मैं अनुमान से जान रहा हूं। आगमेन उपलब्धे, मैं आगम प्रमाण से जान रहा हूं। अब यहां पर प्रमाणों का भी ज्ञान हो रहा है, प्रमाणों का भी ज्ञान हो रहा है इस वाक्य से। अगर हम ये जो इन्होंने कथन किया, अगर ये नहीं समझें इस तरह से, मैं प्रमाण से जान रहा हूं, तो हम कहेंगे, हम सोचेंगे जानना, हम कहेंगे उस वस्तु पे जाएंगे कि किसको जान रहे हैं। हमारे ये ध्यान नहीं जाएगा कि हम प्रमाण को भी जान रहे हैं यहां पर इस वाक्य में, ठीक है। जब हम ये विचार करें, हम क्या कि मैं दूरबीन से तारों को देख रहा हूं, दूरबीन से तारों को देख रहा हूं, इस वाक्य में प्राय करके हमारी प्रमुखता कहां चली जाती है, तारों को देख रहे हैं। दूरबीन को देख रहे हैं इस पे ध्यान नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी वाक्य को गौर से देखो तो हम तारे को तो जान ही रहे हैं, हम ये भी जान रहे हैं कि मैं तारे को दूरबीन से जान रहा हूं, आंखों से नहीं दिख रहा है मेरे को। ये हमारे को, ये भी एक अलग बोध है। तारों को देखना, तारों का ज्ञान, ये एक अलग ज्ञान है। और दूरबीन से देख रहा हूं, आंख से नहीं देख पा रहा हूं, ये एक अलग ज्ञान है। ये दोनों चीजें यहां पर साथ में है, उसको यूं यहां पर कह रहे हैं। तो ये प्रमेय के रूप में भी आएगा, ज्ञान के रूप में प्रमाण होते हैं। इस तरह के वाक्य जब भी हम प्रयोग करेंगे आगे, तो अब ये जो वाक्य था ना, प्रमाणेन उपलब्धे, मैं प्रमाण के द्वारा जान रहा हूं, अब यहां पर प्रमाण को प्रमाण के रूप में जान रहे हैं हम, प्रमाण को प्रमाण के रूप में जान रहे हैं। आगे देखिए, अब प्रमाण को प्रमेय के रूप में भी जान सकते हैं। कैसे, उसके लिए कहा प्रत्यक्षम में ज्ञानम, मेरा जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। कोई व्यक्ति बोल रहा है मेरा जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है, मेरा जो ज्ञान है इस विषय में मेरा ज्ञान प्रत्यक्ष है, इस विषय में मेरा ज्ञान शब्द प्रमाण से युक्त है, इस विषय में मेरा ज्ञान अनुमान प्रमाण से युक्त है। तो ये जो ज्ञान है जिसको हम प्रमाण के रूप में लेते हैं, एक प्रमाण का एक कोटि की इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, जब इस ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं उस स्थिति में देखिए, प्रत्यक्षम में ज्ञानम, मेरा ज्ञान प्रत्यक्ष है। अनुमानिकम में ज्ञानम, मेरा ज्ञान अनुमान जन्य है। औपमानिकम में ज्ञानम, मेरा ज्ञान उपमान प्रमाण से है। और आगमिकम में ज्ञानम, मेरा ज्ञान आगम प्रमाण से है। इति विशेषः गृह्यन्ते, इस प्रकार का विशेष विशेष हमारे को पता लगता है। ये जो मेरा ज्ञान है वो कैसा है, इन इन भिन्न भिन्न प्रमाणों वाला है। अब यहां पर प्रमाण को, यानी उस ज्ञान को प्रमाण के रूप में नहीं देखा जा रहा है,
प्रमेय के रूप में देखा जा रहा है। इन दो वाक्यों में अंतर कीजिए। ये दो तरीके से बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। एक तो है प्रत्यक्षेण उपलभे, मैं प्रत्यक्ष से जान रहा हूं, तो किसी वस्तु को जान रहा हूं। मैं प्रत्यक्ष से वृक्ष को जान रहा हूं, तो वृक्ष तो यहां पर प्रमेय के रूप में जाना जा रहा है और प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में जाना जा रहा है। जान तो प्रमाण को भी रहे हैं, प्रमाण को भी जान रहे हैं, और प्रमाण को जान रहे हैं, इस दृष्टि से वो प्रमेय भी बन सकता है, कह सकते हैं। लेकिन यहां पर हम प्रत्यक्ष को प्रमाण के रूप में जान रहे हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष के द्वारा जब हम कहें दूरबीन के द्वारा तारे को देख रहा हूं, तो तारा तो प्रमेय है ही, दूरबीन भी प्रमेय है, लेकिन दूरबीन को हम अभी प्रमेय के रूप में नहीं देख रहे हैं, दूरबीन को हम प्रमाण के रूप में देख रहे हैं, तारे की परिप्रेक्ष्य में, कि तारे को मैं दूरबीन के माध्यम से जान रहा हूं, तो प्रमाण के रूप में प्रमाण को देख रहे हैं। और जब हम यूं कहेंगे कि मेरा ज्ञान प्रत्यक्ष है, ऐसा जिस तरह से हम बोलते हैं, तो अब वो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में नहीं है, यहां पर वो जो प्रमेय के रूप में है वो प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जन्य जो ज्ञान है उसको कि भाई मेरा ज्ञान प्रत्यक्ष है, मेरा ज्ञान अनुमान है, अब यहां पर वो प्रमाण के रूप में नहीं कहा जा रहा है। जाना तो प्रमाण ही जा रहा है, लेकिन वो प्रमेय के रूप में जाना जा रहा है। जब हम इस तरह की वाक्य रचना बोलते हैं तो दो तरह से इन्होंने कहा, तो ये अलग अलग विशेष होते हैं। आगे लक्षण तस्य जाप्यमानानि जायन्ते, और लक्षण के द्वारा जनाए जाते हुए भी ये जाने जाते हैं। जैसे कि अष्टाध्यायी के सूत्र है साधकतमम करणम, या तो हमारे यहाँ जो इन्होंने तत्र तत्प्रत्यक्ष पूर्वकम त्रिविधम इस प्रकार से, या आप्तोपदेश शब्द, ये जो प्रमाणों के सूत्र बनाए थे, ये इनके लक्षण से भी इनको हम जान सकते हैं। निमित्त वशात भी जान सकते हैं, प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, अथवा तो प्रमाण किसे कहते हैं, तो अर्थ का साधक है जो उसको ऐसे जो जो सूत्र इन्होंने कहे हैं, जो सूत्र नहीं कहे वो छोड़ दो, या भाष्य में भी जो लक्षण कहे गए हैं, जब प्रमाणों के लक्षण भी कहे गए हैं, उपमान का, शब्द का, अनुमान का, प्रत्यक्ष के लक्षण कहे गए हैं, उससे भी हम जान सकते हैं। तो कहा लक्षण तस्य जाप्यमानी जायन्ते विशेषेण, विशेष रूप से, यानी जिससे जाना जाता है वो प्रमाण है, ये एक सामान्य लक्षण सब पे घटेगा, लेकिन इनके जो सबके अपने अपने लक्षण कहे गए हैं उससे विशेष रूप से जाने जाएंगे। तो कहा विशेषेण, विशेष के साथ साथ। उसका एक उदाहरण दे दिया, इंद्रियार सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम इत्येवम आदिना, इस प्रकार से जो हमने कथन किए हैं, ये विशेष विशेष रूप से भी इन प्रमाणों को जाना जाता है। ये 16वां सूत्र हुआ। आगे देखिए, सा इयम उपलब्धि, ये जो उपलब्धि है यानी ज्ञान है, प्राप्ति है, कौन सी? प्रत्यक्ष आदि विषया, प्रत्यक्ष आदि से होने वाली जो उपलब्धि है, ज्ञान है, वो किम प्रमाणांतरतः, प्रत्यक्ष आदि विषयक जो उपलब्धि है, इसका क्या मतलब है कि जो प्रत्यक्ष आदि को हम जानते हैं, प्रत्यक्ष से जिसको जानते हैं वो नहीं लेना अभी, प्रत्यक्ष ही, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण ही जब विषय बनते हैं, जैसे प्रमेय विषय बनता है, ऐसे जब प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भी विषय बनते हैं कि हमें प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों को जानना है, और उनको जान के, उनको जब जानते हैं हम तो ज्ञान हो जाता है हमारे को। तो प्रत्यक्ष आदि से संबंधित विषय वाली जो ये उपलब्धि है, हमारे को ज्ञान है, इसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, इसे अनुमान कहते हैं, ऐसे ऐसे जो हमारे को प्रत्यक्ष के बारे में ज्ञान है, किम प्रमाणांतरता, इनको किस प्रमाण से जानते हो आप? प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों को किस प्रमाण से जानते हो? क्या किसी और प्रमाण से जानते हो? अथ अंतरेण प्रमाणांतरम असाधना इति, अथवा अंतरेण प्रमाणम यानी बिना प्रमाण के ही जान लेते हो प्रमाणों को, असाधना इति, बिना साधनों के। प्रश्न किया उसने कि ठीक है प्रमाणों को जान लेते हैं, उसने ये भी मान लिया कि प्रमाणों का प्रामाणिकत्व है, वो तो बात सिद्ध हो ही चुकी है अभी। तो बोले आप प्रमाणों को किससे जानते हो? प्रमेयों को किससे जानते हैं? प्रमाणों से जानते हैं। बोले प्रमाणों को किससे जानते हो? प्रमाणों का ज्ञान होता है तो प्रमाणों को किससे जानते हो? प्रमाणों को किससे जानते हो? फिर प्रमाणों से ही जानेंगे। तो ये जब प्रमाणों से इन चार प्रमाणों को जान रहे हो, तो वो प्रमाण इन चार से कोई अलग है जिससे इन चारों को जानते हो? भाई इन चारों को तो जानना है, इन चार प्रमाणों को तो जानना है हमें, तो ये चार प्रमाण तो अप्रमेय की कोटि में आ गए।
तो इन चार प्रमाणों को किससे जानते हो आप? किस प्रमाण से जानते हो? वो प्रमाण क्या इन चार से भिन्न है अथवा भिन्न नहीं है? इन्हीं से ही जानते हो। तो अब क्या पूछना है आपको? ओम, इसमें आचार्य जी जो प्रत्यक्षादि प्रमाण को हम दूसरे से जानेंगे तो प्रकार के लिए थे, उसमें से कौन? वो दोनों को लगा लो भले। ये सामान्य रूप से कथन है ना, तो प्रत्यक्षादि प्रमाण की यानी साधन के रूप में और जो ज्ञान है उसकी कोई सा भी ले लो। तो प्रत्यक्षादि विषयक जो हमारी उपलब्धि है वो किम प्रमाणांतर था? किसी और अन्य प्रमाण से? अन्य प्रमाण मतलब चार से भिन्न प्रमाण से जानते हो? अथ अंतरेण प्रमाणम, अथवा बिना अन्य प्रमाण के भी। बिना अन्य प्रमाण के कब होगा? जब वो देखे, अगर कोई ये कहने लगे नहीं इन चार प्रमाणों को अन्य प्रमाण से जानते हैं, तो इसका मतलब हुआ प्रमाण चार नहीं रहे, चार से ज्यादा हो गए। तो उनका जो कथन था कि चार प्रमाण है वो खंडित होगा। तो उसको रोकने के लिए कहे नहीं जी और किसी प्रमाण से नहीं, हैं तो चार ही प्रमाण। तो बोले नहीं, बिना प्रमाणों के ही जान लेंगे इनको। तो प्रमाणों को दूसरे से जानने की जरूरत नहीं है, प्रमाण तो प्रमाण है। तो बोले अथ अंतरेण प्रमाणम, बिना प्रमाण के जान लेते हैं। क्या बिना साधन के हैं? जो पूछता है कश्चात्र विशेष है, और इसमें आपका तात्पर्य क्या है? क्या विशेष आप कहना चाहते हो? ये सिद्धांति पूछ रहा है। अब देखिए, हम संसार की चीजों को देखते हैं सूर्य से, ठीक है? ये उदाहरण आपने सुना होगा। सूर्य को किससे देखते हैं? तो उसके लिए कोई और सूर्य चाहिए क्या? तो प्रमाण से दूसरों को देखते हैं, प्रमाण से प्रमेयों को देखते हैं। तो प्रमाणों को किससे देखते हैं? कोई और प्रमाण चाहिए या कोई और प्रमाण नहीं चाहिए? बस इसी से ही देख लेते हैं, बिना प्रमाण के भी देख लेते हैं। तो सूर्य को बिना सूर्य के देख लेते हैं, कि दूसरा अन्य कुछ नहीं चाहिए। वेद के विषय में जैसा प्राय कहा जाता है ना कि वेद का प्रामाण्य कैसा है? स्वतः प्रामाण्य है। बोले वेद को किससे प्रमाणित करोगे? वेद को किसी से नहीं प्रमाणित करेंगे, वो तो स्वतः प्रमाण है। कैसे? जैसे कि सूर्य, ये एक उदाहरण दिया जाता है समझाने के लिए। हालांकि वेद का भी प्रामाण्य कैसे है, क्यों है, ये भी अपने आप में विचारणीय बात है। प्रमाणों को भी प्रमाणित करना पड़ता है। मीमांसा तो भी मानता है और ये न्याय दर्शन भी मानता है। मीमांसा के प्रारंभ में ये इस तरह की चर्चाएं आती हैं कि वेद भी क्यों प्रमाणिक है, क्यों इसको प्रमाण माने हैं, इसकी प्रमाणिकता है या नहीं है, किस आधार पर सिद्ध करेंगे, वो चर्चा उन्होंने चिंतन किया है वहां पर। यहां इन्होंने प्रमाण को लेकर के किया है। तो आपने चार प्रमाणों को जाना, उनको किस प्रमाण से जाना, इसको लेकर के पूर्व पक्षी प्रश्न रख रहा है। 17वां सूत्र देखिए। प्रमाणतः सिद्धे प्रमाणानाम प्रमाणांतर सिद्धि प्रसंग। बोले यदि आप मानते हो कि प्रमाण से सिद्धि हो रही है, इन चार प्रमाणों की सिद्धि प्रमाण से हो रही है, प्रमाण से मतलब अन्य प्रमाण से, ये तात्पर्य है, चार प्रमाणों से अन्य। तो प्रमाणों की प्रमाणांतर से होने पर प्रमाणांतर सिद्धि प्रसंग, दूसरा जो प्रमाणांतर है फिर उसकी सिद्धि का भी प्रसंग प्राप्त होगा। ऐसे इन चार प्रमाणों की सिद्धि तो आपने प्रमाणांतर से की। बोले वो जो प्रमाणांतर था है उसको आपने किससे जाना? क्योंकि उसके लिए भी कोई प्रमाण चाहिए। इन चार प्रमाणों को जानने के लिए कोई प्रमाण चाहिए, जिससे जाना जाता है उसे प्रमाण कहते हैं। और चलो मान लिया, तो बोले उसको किससे जाना आपने? और फिर उसको भी किसी और प्रमाणांतर से जाना, तो फिर प्रश्न होगा कि उसको किससे जाना? तो प्रमाणांतर की सिद्धि का प्रसंग प्राप्त होगा, फिर तो उसके बाद भी फिर कोई और प्रमाण, फिर और कोई प्रमाण, फिर और कोई प्रमाण। कहां जाकर के रुकेंगे? कहीं नहीं रुकेंगे, अनवस्था दोष आएगा। पूर्व पक्षी कह रहा है कि यदि आप ये मानते हो कि इन चार प्रमाणों को किसी अन्य प्रमाण से जानते हैं, तो वो तो प्रमाणांतर की सिद्धि का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा, दोष हो जाएगा। यानी आप अन्य प्रमाण से तो जान नहीं सकते। एक तरफ से बांध रहा है, जब इस तरफ से बांधेगा फिर दूसरी तरफ से भी बांधेगा उसको, दोनों तरफ से बांधने का प्रयास है। भाष्य देखिए, यदि प्रत्यक्षादि प्रमाणे न उपलभ्यन्ते, अगर आप ये मानते हो कि प्रत्यक्षादि हैं वो अन्य प्रमाणों से उपलब्ध होते हैं यानी जाने जाते हैं, तो ये न प्रमाणे न उपलभ्यन्ते, तो ये चार प्रमाण जिस अन्य प्रमाण से जाने जाते हैं तत्प्रमाणांतरम अस्ति इति,
तो वो अन्य प्रमाण भी है, इसमें प्रमाणांतर सद्भाव प्रसज्यते, किसी अन्य प्रमाण का सद्भाव होना भी फिर मानना पड़ेगा, प्रसक्त आ जाएगा, उस अन्य से भी अन्य को मानना पड़ेगा। इति अनवस्थाम आह, तो इस प्रकार से तो अनवस्था हो जाएगी, अवस्था नहीं होगी, निश्चितता नहीं आएगी। क्यों? तस्यापि अन्येन इति, अनवस्था कैसे होगी? उसका भी ज्ञान फिर किसी और से, उसका भी ज्ञान किसी और से, ये चलता चला जाएगा। न च अनवस्था शक्या अनुज्ञातुम, और ये जो अनवस्था है उसको तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। अनवस्था है, अनवस्था को स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये उत्तर नहीं है कि उसका उससे, उसका उससे, उसका उससे। क्यों? अनुपपत्ते है, असिद्ध होने से अनवस्था सिद्ध ही नहीं हो पाएगी। फिर तो अगर आप ये मानते हो कि चार प्रमाणों को किसी और प्रमाण से जाना जाता है, तो आपका सिद्धांत क्या हुआ कि प्रमाणों को किसी अन्य प्रमाण से जाना जाता है। तो जब ये सिद्धांत हो गया तो वो जो अन्य है उसको भी किसी अन्य से जानना होगा, फिर जो अन्य आएगा उसको भी किसी अन्य से जानना ही पड़ेगा। और यदि आप जाकर के कहीं रुक जाते हो कि नहीं ये तो पहला प्रमाण था और इसको किसी से नहीं जानना है, तो जब उसको बिना किसी अन्य प्रमाण के जान सकते हो तो इन चारों को भी बिना प्रमाण के जान सकते हो। आपका मूल सिद्धांत तो खंडित हो गया ना। मूल सिद्धांत यह था कि प्रमाणों को किसी और से जाना जाता है, तो इस बात को आप सब प्रमाणों पे नहीं घटा सकते, अंतिम वाला कोई ना कोई एक प्रमाण बचेगा जहां आप इस बात को घटा नहीं सकते, इसको आप सिद्ध नहीं कर सकते। अनुपपत्ते रीति, असिद्धि होने से उस आप सिद्धि नहीं कर पाओगे अपनी बात को। या तो सब जगह घटाओ, और या यूं बोलो कि बिना प्रमाण के ही प्रमाणों को जाना जा सकता है, तो मानना पड़ेगा ना। अनवस्था दोष तो कह नहीं सकते। मैं देखो और कई चीजों में अनवस्था हो दोष होती है। बीज पहले या वृक्ष पहले? इस वृक्ष का कारण उसका बीज, उस बीज का कारण उसका वृक्ष, उस वृक्ष का कारण उसका बीज, कौन पहले? कोई उत्तर नहीं आए तो अनवस्था दोष, अनवस्था दोष। और यदि एक चीज हम पहले स्वीकार करेंगे, कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा ना कि ये रुक गया है, बस ये पहले है। तो आप कह रहे हो बीज, कैसे पता? कैसे पता? बीज कारण है, वृक्ष कारण नहीं है बीज का। नहीं, बीज का मतलब भी कारण होता है तो वृक्ष भी तो कारण होता है बीज का। कारण तो वो संज्ञा का समावेश तो दोनों में होगा, दोनों कारण और कार्य हैं आप, लेकिन मूल कारण किसको मानोगे? बात तो वो है, प्रश्न तो अनवस्था दोष आएगा। अंडा और मुर्गी वो की वही बात है, अंडा पहले या मुर्गी पहले? शाश्वत प्रश्न चलता रहता है, पूछते रहते हैं, अच्छा वो तो अंडा पहले या मुर्गी पहले, अंडा पहले या मुर्गी पहले, कौन पहले? बिना अंडे के मुर्गी कैसे आएगी? हाँ बिल्कुल वही प्रश्न आएगा ना कि माँ पहले या बच्चा पहले। हाँ, तो पहले माँ आई, लेकिन माँ भी तो बनी है। तो यही तो, ये अगर यूं सोचते जाएंगे तो अनवस्था दोष आएगा। यानी यहां कहीं अवस्था व्यवस्था हमारे को माननी पड़ेगी। अच्छा ऐसे बताइए दूसरा कि कर्म पहले या जन्म पहले? कर्म और जन्म है ना, भाई कर्मों के अनुसार जन्म होता है, जन्म होने पे हम कर्म करते हैं, बिना जन्म हुए हम कर्म नहीं करते। तो है पूर्व कर्म के कारण से जन्म हुआ है, और वो पूर्व कर्म जन्म नहीं, वो पूर्व कर्म पूर्व जन्म के बाद में हुआ या पहले हुआ? भाई ये का यही तो प्रश्न है अंडे और मुर्गी वाला, कि कर्म पहले या जन्म पहले? जन्म पहले। तो यानी ये मानना पड़ेगा कि बिना कर्म के जन्म होता है। सृष्टि के प्रारंभ से पहले नहीं, वो कहेंगे पिछली सृष्टि का था। नहीं, वो परंपरा में तो पिछली सृष्टि का मानेंगे ना। मान लो इस सृष्टि में, इस सृष्टि के प्रारंभ में जो जन्म हुए, आपने इस दृष्टि से कहा कि भाई वो तो सृष्टि के प्रारंभ है, उससे पहले तो होगा नहीं, लेकिन उससे पहले की भी तो सृष्टि थी, प्रलय हुई थी, प्रलय से पहले की सृष्टि थी। और वो कब से है? वो भी अनादिकाल से है। नहीं, लेकिन ये प्रश्न तो आएगा ना, और प्रश्न आएगा तो आपको कहीं ना कहीं तो व्यवस्था करनी पड़ेगी।
जैसे अंडे और मुर्गी में भी करते हैं, बीज और वृक्ष में भी करते हैं, तो कर्म और जन्म में भी कोई ना कोई व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, नहीं तो अनवस्था दोष आएगा। यूं नहीं कह सकते कि नहीं बस वो उससे पहले वो, उससे पहले वो, उससे पहले वो, ऐसा नहीं कह सकते, वो तो अनवस्था दोष माना जाएगा, जैसे कि यहां पर कहा गया। तो हम कहां जाकर के रुकेंगे? हम कर्म को पहले माने या जन्म को पहले माने? कौन सा अधिक संगत है? तो जन्म को पहले मानना पड़ता है। ये वही बात आती है जो प्राय स्वीकार नहीं करते कि भाई मुक्ति के बाद का जो जन्म होता है वो कर्म निरपेक्ष होता है। अब वो उनको कईयों को ये समस्या होती है कि नहीं बिना कर्म के तो जन्म हो गया, तो बिना कारण के ये तो फिर अन्याय होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? और वो मुक्ति से पहले के कर्मों को भी ले लेते हैं। भाई मुक्ति के पहले के भी कर्म है, तो फिर प्रश्न तो बना रहेगा कि जन्म पहले या कर्म पहले। उनके पक्ष में तो मुक्ति से पहले वाले कर्म आते हैं, उससे पहले की मुक्ति, मुक्ति उससे पहले की लगाते चले जाओ, अनवस्था दोष रहेगा। तो वो जो एक सिद्धांत है आपके सामने और भी तरीके से रखा, न्याय दर्शन में भी आएगा, तब भी और विस्तार से रखेंगे, ये प्रसंग आएगा कि मुक्ति के बाद का जो जन्म होता है, जब हम ये कहें कि जन्म पहले होता है फिर कर्म होता है, तो हमें कोई ना कोई तो जगह बतानी पड़ेगी कि यहां जन्म बिना कर्म के हुआ है, और वो केवल एक ही है, मुक्ति के बाद का जो जन्म होता है। इसलिए सांख्य दर्शन में जो शरीर के भेद बताए गए, कर्म देह, उपभोग देह और उभय देह, तीन तरह के शरीर बताए ना, कि ऐसे जन्म जो कि भोग के लिए हैं, भोग के लिए हैं मतलब कर्म पहले हो चुके हैं उसके भोग के लिए हैं। उभय देह का मतलब है जो पिछले कर्मों के कारण भोग के लिए भी हैं और इस जन्म में भी कई नए कर्म किए जा सकते हैं, ये उभय देह हो गए। और फिर वहां जो कर्म देह कहा गया, वो कर्म देह कैसे हैं? वो पिछले कर्मों के भोग के रूप में नहीं है, नए कर्मों को करने के लिए। ये कहां घटेंगे? केवल मुक्ति के बाद में जो लौट करके आते हैं। और बाकी इसकी पुष्टि में बहुत सारे प्रमाण मिल जाते हैं कि मुक्ति के पहले सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं, भोगे गए हो या नहीं भोगे गए हो। न्याय दर्शन में भी ये चर्चा आगे चल करके आएगी, तब हम उसको देखेंगे। अभी यहाँ केवल अनवस्था दोष की दृष्टि से कि अनवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे को वहां व्यवस्था तो कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी इन चीजों में। तो ऐसा कह करके, हालांकि तो ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, लेकिन बात तो बोल ही रहा है कि हाँ ये फंसेगा। और सिद्धांत ये कह नहीं सकता किसी भी कीमत पे कि इन चार प्रमाणों के अतिरिक्त प्रमाण से मैं इन प्रमाणों को सिद्ध कर रहा हूं। सिद्धांति आगे देखेंगे, सिद्धांति इस बात को नहीं बोलेगा। तो एक तरफ से तो यहां बांध दिया पूर्व पक्षी ने कि अनवस्था होगी। अब दूसरा कह रहे हैं अस्तु तरहि प्रमाणांतरेण निस्साधना इति। अच्छा, प्रमाणांतर से, ये प्रमाणांतरेण मतलब प्रमाणांतरेण बिना, जैसे सह के योग में तृतीया होती है तो सह शब्द नहीं आता है तो भी तृतीया विभक्ति देखी जाती है। तो यहां पर प्रमाणांतरेण का मतलब है ना कि दूसरे प्रमाण के द्वारा, बिना के योग में तृतीया यहां पर है, प्रमाणांतर के बिना, उसी को आगे खोला इन्होंने, निस्साधना इति, बिना साधन के। क्योंकि प्रमाण होता है वो साधन ही होता है, ज्ञान का साधन होता है। तो निस्साधना, तो प्रमाणांतरेण बिना अर्थ यहां पर हम लेंगे, बिना प्रमाण के बिना, बिना साधन के इन चारों की सिद्धि हो जाती है, या तो आप ये मानो। तो इसी पे पूर्व पक्षी 18वां सूत्र बोलता है तद विनिवृत्तेर्वा प्रमाण सिद्धिवत प्रमेय सिद्धि। इसमें प्रमाणा आ लिखा हुआ है, इसको आ की मात्रा को काट दो। तद विनिवृत्तेर्वा, पूर्व पक्षी कह रहा है कि यदि बिना प्रमाण के इन चारों की सिद्धि, प्रमाणों की सिद्धि होती है, तो तद विनिवृत्तेर्वा प्रमाण सिद्धिवत, जैसे प्रमाण बिना प्रमाण के सिद्ध हो जाते हैं, फिर तो प्रमेय सिद्धि, प्रमेयों की सिद्धि भी बिना प्रमाण के हो जानी चाहिए। यदि आप ये कहते हो कि बिना अन्य प्रमाण के, चार के अतिरिक्त बिना अन्य प्रमाण के प्रमाणों की सिद्धि होती है, यानी बिना प्रमाणों के ही प्रमाणों की सिद्धि हो जाती है, फिर तो प्रमेयों की सिद्धि भी बिना प्रमाण के हो जाएगी। फिर आप प्रमेयों के लिए प्रमाणों को क्यों आवश्यक मानते हो? आक्षेप है उसका दूसरा। भाष्य देखिए, यदि प्रत्यक्षादि उपलब्धो प्रमाणांतरम निवर्तते, यदि प्रत्यक्षादि की उपलब्धि में, ज्ञान में प्रमाणांतर हट जाता है, आप दूसरा प्रमाण नहीं मानते हो, तो आत्मादि उपलब्ध हो अपनी प्रमाणांतरम निवर्स्यते, निवर्स्यति कर लेना इसको। तो आत्मादि की उपलब्धि में भी प्रमाणांतर हट जाएगा। क्यों? अविशेषात, उसके समान होने से। वहां भी तो प्रमाण प्रमेय के रूप में है भी, वो बिना प्रमाण के जाना जा सकता है, तो प्रमेय भी बिना प्रमाण के जाने जा सकते। फिर तो आपको ये मानना पड़ेगा, और ऐसा भी सिद्धांति नहीं मान सकता, क्योंकि ऐसा मानते ही तो उसका प्रमाणों का कथन ही खंडित हो जाएगा।
तो आगे कहते हैं एवं च सर्व प्रमाण विलोप इत्यतः आह, और ऐसा करेंगे तो सभी प्रमाणों का विलोप हो जाएगा। और फिर पूर्व पक्षी ने इसी तरह आक्षेप किया कि प्रमाणों का लोप हो जाएगा, प्रमाण होते ही नहीं है। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 19वां सूत्र, न प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत तत्सिद्धे है। न के बाद अल्प विराम ले लीजिए कि नहीं, आपका कथन ठीक नहीं है। प्रदीप के प्रकाश की सिद्धि के समान, या तो प्रदीप प्रकाशवत या सिद्धि बीच कोष्टक में दिया, एक ही अर्थ है। तो प्रदीप के प्रकाश की सिद्धि के समान प्रमाणों की भी सिद्धि होती है। कैसे है उसको उदाहरण को भाष्य में बता रहे हैं। यथा प्रदीप प्रकाश प्रत्यक्षांगत्वात् दृश्य दर्शने प्रमाणम अल्प विराम। प्रदीप का प्रकाश क्या है? प्रत्यक्षांगत्वात्, प्रत्यक्ष का अंग है। वस्तु है, प्रदीप है, हम हैं देखने वाले, इन सबसे हमारे को ज्ञान होता है। तो प्रदीप का प्रकाश प्रत्यक्ष का एक अंग है, भाग है। प्रदीप प्रकाश है प्रत्यक्षंगत्वात् दृश्य दर्शने प्रमाण, दृश्य के देखने में जानने में प्रमाण है। क्योंकि प्रदीप के द्वारा हम देखते हैं, तो दृश्यते अनेन इति प्रमाणम, प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, तो वो प्रमाण कहलाएगा। इस रूप में दीपक एक प्रमाण हो गया। यानी ये दृष्टांत को से इस बात को दृष्टांत को सिद्ध करेंगे, लेकिन दृष्टांत में उसको घटाएंगे भी तो सही। तो बोले जो दीपक या दीपक का प्रकाश है ये प्रमाण की तरह से हुआ, ठीक है। स च प्रत्यक्षांतरेण चक्षुषः सन्निकर्षेण गृह्यते, और वो जो प्रदीप का प्रकाश है वो अन्य दूसरे प्रदीप के प्रकाश के बिना चक्षु के सन्निकर्ष से देखा जाता है। अब दीपक को देखने के लिए दूसरा दीपक तो नहीं लाना पड़ेगा। कोई ये कहने लगे कि घड़े को देखने के लिए दीपक चाहिए, तो दीपक को देखने के लिए भी दीपक चाहिए। जलते हुए दीपक की बात है, बुझते हुए दीपक को नहीं ले लेना। जिस दीपक से घट दिखाई दे रहा है उस दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं है, प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं है। वो केवल आंख से सन्निकर्ष से देख लिया जाता है। और कैसे पता लगता है हमारे को? प्रदीप भावा भावयोर दर्शनस्य, प्रदीप भावा भावयो दर्शनस्य तथा भावात दर्शन हेतु अनुमीयते। तो इसको यूं समझिए, प्रदीप के भाव और अभाव के होने पर, इस सप्तमी विभक्ति द्विवचन लेंगे और सती सप्तमी मानेंगे। प्रदीप के भाव और अभाव के होने पर क्या मतलब हुआ? कभी प्रदीप का भाव है यानी है वो जलता हुआ, और कभी वो नहीं है। दोनों तरह से, दोनों स्थितियों में प्रदीप हो तब या प्रदीप ना हो तब, ऐसे में दर्शनस्य तथा भावात, जो दर्शन यानी ज्ञान है उसके भी वैसा ही होने से। कैसा होने से? अगर प्रदीप का भाव है तो प्रदीप का दर्शन होगा, भाव का दर्शन होगा। और प्रदीप का अभाव है तो उसके अभाव का दर्शन होगा कि यहां अभाव है प्रदीप का। प्रदीप के भावाभाव के समान ही दर्शन का भी भाव होगा। पंक्ति फिर देखिए, प्रदीप भावा भावयो, प्रदीप के भाव और अभाव के होने पर दर्शन से तथा भाव, दर्शन भी वैसा ही होगा। भाव है तो भाव का दर्शन होगा, अभाव है तो अभाव का पता लगेगा। या यूं कहिए कि भाव है तो भाव का पता लगेगा और अभाव है तो अभाव। प्रदीप के होने पर प्रदीप के होने का ज्ञान होगा, प्रदीप नहीं है तो होने का ज्ञान नहीं होगा, अभाव है तो भाव नहीं होगा उसका। तथा भावात दर्शन हेतु, दर्शन का जो कारण है, प्रमाण है, वो अनुमीयते, उसका अनुमान कर लिया जाता है। दर्शन का हेतु मतलब उपलब्धि का हेतु यानी प्रमाण। प्रमाण का अनुमान कर लेते हैं फिर। कैसे? आगे देखिए, तमसी प्रदीपम उपादधि था, अंधेरे में प्रदीप को लेकर के आओ। ये किसी ने कहा, अंधेरे में दीप को लेकर के आओ। इति आप्तोपदेशेनापि प्रतिपद्यते। अब दीपक का ज्ञान आप्तोपदेश से भी होता है, आप्तोपदेश से भी उसको पहचान लेता है कि भाई ये दीपक है। कोई कहते हैं दीपक को लेके आओ, वो लेकर के आता है कोई व्यक्ति और देख लेता है हाँ। तो अंधेरे में दीपक को लाना चाहिए, दीपक उपयोगी होता है, ये उपदेश से भी हमें पता लगता है।
प्रत्यक्ष से भी हमें पता लगता है कि प्रदीप यहां पर है या नहीं है। प्रदीप प्रकाश को पहले ही इन्होंने प्रमाण के रूप में बता दिया। अब प्रदीप के होने ना होने का ज्ञान किससे हो रहा है? चक्षु के सन्निकर्ष से हो रहा है। तो किसी अन्य प्रमाण से हो रहा है ना। वो कौन अन्य प्रमाण कौन सा है? वैसे तो हम प्रत्यक्ष करते हैं, लेकिन हम इसमें अनुमान भी कर लेते हैं कि जब दीपक होता है तो दिखाई देता है, जब दीपक नहीं होता है तो नहीं दिखाई देता है। होने पे दिखाई देता है, ना होने पे दिखाई नहीं देता, ये जो हम कर लेते हैं। और प्रत्यक्ष इसे शब्द प्रमाण से भी जान लेते हैं। एवं प्रत्यक्षादि नाम यथा दर्शनम प्रत्यक्षादि भी रेव उपलब्धि। तो इस प्रकार से निष्कर्ष ये दे रहा है कि प्रत्यक्ष आदि का जैसा देखा जाना होता है, जिस तरह से वो हमारे को उपलब्ध होते हैं, वो प्रत्यक्ष आदियों से ही उपलब्ध होते हैं। तो सिद्धांति का मत ये निकला कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हैं और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का ज्ञान प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ही होता है। प्रत्यक्ष आदि के प्रमाणों के लिए किसी अन्य पांचवें प्रमाण को मानने की जरूरत नहीं है, और न ही ये मानेंगे कि प्रत्यक्ष आदि का ज्ञान बिना प्रमाणों के हो जाता है, होगा तो प्रमाणों से ही। तो इनका ज्ञान इन्हीं से ही दूसरे प्रमाणों से होता रहता है। आगे अब देखिए, हमने प्रत्यक्ष का लक्षण क्या किया था? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब इसका भी ज्ञान कैसे होता है उसको बता रहे हैं। अब उसमें देखिए, पहला शब्द होता था इंद्रिय, दूसरा शब्द था अर्थ। तो इंद्रिय का ज्ञान कैसे होता है? दूसरा है अर्थ का ज्ञान कैसे होता है? तीसरा सन्निकर्ष का ज्ञान कैसे होता है? और चौथा उससे उत्पन्न ज्ञान का ज्ञान कैसे होता है? भाई प्रत्यक्ष का लक्षण हुआ इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो इनमें प्रत्यक्ष को जानते हुए इन सब का भी तो ज्ञान होता है हमारे को। किससे होता है, कैसे होता है, उसी को बता रहे हैं आगे। देखो, इंद्रियाणी तावत स्व विषय ग्रहणे नैव अनुमीयन्ते। इंद्रियों का पता कैसे लगा? हम प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं, तो इंद्रियों का ज्ञान कैसे होता है? तो इंद्रियां अपने अपने विषय के ग्रहण से ही अनुमित होती हैं। अनुमीयन्ते, बड़ी की मात्रा करना म में, अनुमित हो जाती है। जैसे पहले भी बताया था कि भाई चक्षु किसे कहते हैं? चष्टे अनेन इति, जिसके द्वारा देखते हैं उसी को। जिससे भी देखते हैं बस उसका नाम चक्षु हो गया। तो देखे जाने से हमें पता लग जाता है कि ये चक्षु इंद्रिय है। चक्षु इंद्रिय का ज्ञान कैसे होता है? कैसे पता लगता है कि ये आंख है? तो बोले नहीं, प्रत्यक्ष हो रहा है ना हमारे को, ये देखो दिख रही है आंख हमारे को दूसरों की। नहीं, वो तो है, लेकिन वैसे चक्षु इंद्रिय का ज्ञान कैसे? क्योंकि चक्षु का अर्थ ही होता है जिससे देखा जाता है, रूप का दर्शन होता है। तो जिससे भी रूप का दर्शन होता है, ये लक्षण हेतु जहां भी घटता है उसको चक्षु कहते हैं। तो चक्षु का पता कैसे लगता है? अपने विषयों के ग्रहण से पता लगता है। और अगर कोई देख नहीं पा रहा है तो कहेंगे भाई इसकी चक्षु ठीक नहीं है, चक्षु काम नहीं कर रही है नहीं यहां पर। तो इंद्रियाणी तावत स्व विषय ग्रहणे नैव अनुमीयन्ते, अपने अपने विषय के ग्रहण से उनका अनुमान होता है, प्रत्यक्ष नहीं। श्रूयते अनेन इति, जिससे सुना जाता है। तो जिससे भी सुना जा रहा है, जहां से सुना जा रहा है, तो हम कहते हैं हाँ ये श्रोत्र है। जिससे चखा जाता है, जिससे सूंघा जाता है, छुआ जाता है, ऐसे। तो यहां इंद्रियों का ज्ञान है प्रत्यक्ष की बात, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। लेकिन इंद्रिय का ज्ञान कैसे कह रहे हैं? अनुमान से, विषय के ग्रहण से इंद्रियों का अनुमान करते हैं। अनुमान एक दूसरा प्रमाण हुआ, उससे इंद्रियों का पता लग गया। आगे अर्थः प्रत्यक्ष तो गृह्यन्ते, और इंद्रिय के बाद में है अर्थ। बोले अर्थों का ज्ञान कैसे? अर्थ तो बोले प्रत्यक्ष गृहीत होते ही हैं। आगे इंद्रियार्थ सन्निकर्षास्तु आवरणेन लिंगेन अनुमीयन्ते, और इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है, इसका कैसे पता लगता है? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय की परीक्षा, इंद्रिय का ज्ञान अनुमान से, अर्थ का ज्ञान प्रत्यक्ष से। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष है, इस सन्निकर्ष का ज्ञान कैसे होता है? अनुमान से हो जाएगा। कैसे अनुमान से होगा? तो इन्होंने कहा इंद्रियार्थ सन्निकर्षास्तु आवरणेन लिंगेन अनुमीयन्ते, आवरण रूपी लिंग से, लक्षण से पता लगता है। जैसे अग्नि का ज्ञान धुएं से होता है, तो धुआं लिंग है अग्नि का, ऐसे ही इंद्रिय का सन्निकर्ष है या नहीं है, इसका ज्ञान कैसे होता है? आवरण रूपी लिंग से।
अब जैसे हम किसी को देखते हैं, मैं आपको देख रहा हूं, तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे पता लगा? मैं यूं हाथ को आगे ले आऊं यूं, तो आप दिखोगे मेरे को, यूं कर लो तो फिर यूं कर लो, फिर यूं कर लो, फिर यूं कर लो। तो जब मैं आवरण लेकर के आता हूं तो आप नहीं दिखते हो, और जब इस आवरण को हटा देता हूं तो आप दिखने लग जाते हो। तो इससे क्या पता लगा? कि आवरण ने सन्निकर्ष को हटा दिया था, पर्दा आ गया था, आंख बंद कर ली, नहीं दिख रहा है, आंख खोल ली, दिखने लग गया। तो आवरण से पता लगता है कि जब आवरण नहीं था तो दिख रहा है, और आवरण है तो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि जिस समय आवरण नहीं था उस समय सन्निकर्ष हो रहा है, और जब आवरण आ गया तो आवरण ने आके सन्निकर्ष को काट दिया। तो सन्निकर्ष का भी पता लग गया ना अनुमान प्रमाण से। तो प्रत्यक्ष के ये अवयव कर दिए इन्होंने, इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष। आगे तो इन्होंने क्या लिखा है? इंद्रियार्थ सन्निकर्षास्तु आवरणेन लिंगेन अनुमीयन्ते। आगे इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान है, ज्ञान का पता कैसे लगता है? ये भी तो ज्ञान भी तो प्रत्यक्ष का एक भाग हो गया, प्रत्यक्ष का एक हो गया। तो प्रत्यक्ष से जो हमें ज्ञान हुआ, उस ज्ञान का पता कैसे लगता है हमारे को? वो भी तो प्रमेय बन जाएगा यदि हम उसको जानना चाहते हैं। तो कहा इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम आत्म मनसो संयोग विशेषाद आत्म समवायाच सुखादिवत गृह्यते। तो आत्मा और मन के संयोग विशेष से, वैशेषिक की तरह से, आत्मा और मन के संयोग विशेष से, और आत्म समवायाच ज्ञान का आत्मा से संबंध हो जाने से सुखादिवत गृह्यते, सुखादि के समान गृहीत होता है। आत्मा में ही वो विद्यमान मानते हुए ये बोल रहे हैं, एक तो आत्मा और मन के सन्निकर्ष से, और आत्मा में समवेत होने से। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का जो अधिकरण होता है उसको आत्मा कहते हैं, यानी अधिकरण मतलब आधार हो गया। तो ज्ञान कहाँ रहता है? आत्मा में रहता है, अनुभूति आत्मा में होती है। उस दृष्टि से ये कथन है। संस्कार की दृष्टि से तो चित्त में, अंतःकरण में रहेंगे, लेकिन अनुभूति की दृष्टि से आत्मा में रहेंगे। तो इस सुखादिवत, सुखादि के समान, जैसे सुख का ज्ञान होता है ऐसे ही ज्ञान का भी ज्ञान होता है। सुख दुख का तो ज्ञान होता ही, हम कहते हैं भाई मेरे को सुख का ज्ञान हो रहा है, मेरे को दुख का ज्ञान हो रहा है, मेरे को वृक्ष का ज्ञान हो रहा है, मेरे को भवन का, नदी का ज्ञान हो रहा है। तो इन सब चीजों का तो ज्ञान होता है। क्या ज्ञान का भी ज्ञान होता है? क्या ज्ञान का भी ज्ञान होता है? बोले हाँ, ज्ञान का भी ज्ञान होता है। ये जो ज्ञान है ये प्रत्यक्ष प्रमाण से हुआ, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। इस ज्ञान का भी ज्ञान किसी प्रमाण से होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। उसके लिए इन्होंने कहा आत्ममनसो संयोग विशेषात आत्मसमवायाच सुखादिवत गृह्यते। तो इस प्रकार से एवं प्रमाण विशेषो विभज्य वचनीय है। इस प्रकार किसी प्रमाण विशेष को विभक्त करके उसका कथन करना पड़ेगा कि प्रमाण का ज्ञान कैसे होता है। पूर्व पक्षी ने यह प्रश्न उठाया था, प्रमाणों का ज्ञान किसी अन्य प्रमाण से होता है या बिना प्रमाणों के होता है? सिद्धांति ने कहा नहीं, प्रमाणों का ज्ञान होता है प्रमाणों से ही, लेकिन इन चार प्रमाणों से भिन्न प्रमाण से नहीं होता है, उन्हीं प्रमाणों से इनका ज्ञान हो जाता है। उसको उदाहरण के रूप में इसने प्रस्तुत किया कि जैसे यहाँ परीक्षा में ले लिया प्रत्यक्ष प्रमाण को, और उसमें इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष और ज्ञान, इन सब का ज्ञान कैसे कैसे होता है उसके लिए प्रमाणों को प्रस्तुत किया जा रहा है कि देखो इसका ज्ञान ऐसे होगा, इसका ज्ञान ऐसे होगा, इसका ज्ञान ऐसे होगा। तो इस तरह से प्रमाणों के विशेष को विभज्य वचनीय अलग अलग तोड़ तोड़ के किया। इंद्रिय को अलग किया, सन्निकर्ष को अलग किया, अर्थ को अलग किया, ज्ञान को अलग किया। यद्यपि ये सारे मिलकर के प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत थे, तो विभाग करके इन्हीं प्रमाणों के द्वारा उसको सिद्ध किया जा रहा है। ये प्रस्तुति दी इन्होंने। आगे यथा च दृश्य सन प्रदीप प्रकाशो दृश्यांतराणाम दर्शन हेतु। जिस प्रकार से प्रदीप का प्रकाश दृश्य है सन, दृश्य होता हुआ यानी प्रमेय होता हुआ, प्रदीप के प्रकाश को भी हम देखते हैं तो वो दृश्य है। अभी प्रदीप का प्रकाश जैसे दृश्य होता हुआ भी दृश्यांतराणम अन्य दृश्यों का, अन्य देखने वाली चीजों का यानी अन्य प्रमेयों का दर्शन हेतु, दर्शन का कारण बनता है यानी प्रमाण बनता है। इति इस प्रकार दृश्य दर्शन अवस्थाम लभते। इस प्रकार वो दीपक दृश्य और दर्शन इन दोनों की व्यवस्था को प्राप्त होता है। ये दोनों समाख्या संज्ञा उसकी होती हैं। दीपक को हम दृश्य भी कह सकते हैं और दीपक को
दर्शन यानी जिसके द्वारा देखा जाता है, करण वाला अर्थ लेते हुए, वो दोनों कह सकते हैं उसको। एवं इसी प्रकार प्रमेयम सत किंचित अर्थ जातम उपलब्धि हेतुत्वाद, इसी प्रकार कोई प्रमेय, वास्तव में तो प्रमेय है वो, अभी तो पीछे कह रहे थे दीपक जो प्रमाण है लेकिन वो भी प्रमेय बन जाता है, अब कह रहे हैं कि यदि कोई प्रमेय है तो वो प्रमेयम सत, प्रमेय होता हुआ, किंचित अर्थ जातम कोई भी वस्तु, उपलब्धि हेतुत्वात, अगर वो उपलब्धि का साधन बन जाए, हेतु बन जाए, तो प्रमाण प्रमेय व्यवस्थाम लभते, प्रमाण और प्रमेय दोनों की व्यवस्था को प्राप्त कर लेता है, उस प्रमेय को हम प्रमाण भी कह सकते हैं, यद्यपि प्रमेय भी है वो। सेयम प्रत्यक्षादि भी रेव प्रत्यक्षादीनम यथा दर्शनम उपलब्धि ही न प्रमाणांतर, तो इस प्रकार से यह है उपलब्धि, प्रत्यक्षादि के द्वारा ही प्रत्यक्षादि की यथा दर्शन उपलब्धि होती है, जैसा जैसा देखा जाता है वैसा वैसा कहेंगे, ये प्रत्यक्षादि प्रमाण भी इन इन प्रमाणों से गृहीत होते हैं, तो न कि अन्य प्रमाण से, इन चार प्रमाणों से भिन्न प्रमाण से नहीं, न च प्रमाणम अंतरेण निस्साधनायति, और न ही प्रमाण के बिना, बिना साधन के ये जाने जाते हैं, तो न तो बिना साधन के जाने जाते हैं, ना किसी प्रमाणांतर से जाने जाते हैं, इन्हीं प्रमाणों से ये जाने जाते हैं, ये सिद्धांत पक्ष हुआ। अब हमने जब चार प्रमाणों को जाना, ये कल्पना कीजिए कि इससे पहले हमारे को प्रमाणों का ज्ञान नहीं था, और न्याय दर्शनकार ने बताया कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, ये अनुमान प्रमाण होता है, ये शब्द प्रमाण होता है, तो हमने किस प्रमाण से जाना इन प्रमाणों को? शब्द प्रमाण से जाना, और शब्द प्रमाण भी इन्हीं के अंतर्गत आता है, और शब्द प्रमाण को भी किससे जाना? शब्द प्रमाण से ही जान लिया। तो इन्हीं प्रमाणों से इन्हीं प्रमाणों को जाना जाता है, इसलिए प्रमाणांतर को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रमाणांतर को मानेंगे तो फिर अनवस्था दोष आएगा, और बिना प्रमाण के जानते हैं ऐसा कहेंगे फिर तो आपत्ति आएगी, फिर तो प्रमेयों को भी बिना प्रमाण के जान लेना चाहिए। तो प्रमाण प्रमाणांतर से नहीं जाने जाते, इन्हीं चार से जाने जाते हैं, लेकिन जाने प्रमाणों से ही जाते हैं, जाना कुछ भी जाएगा वो प्रमाणों से ही जाना जाएगा। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।